Hello guys, welcome back to GATEC Chronicle channel. As we are doing Boolean algebra, so this is question number 17 और you can say 2015 का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए आया था ये, राइट। इसमें आपको इसने सम ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखा है, ये दिस इज योर एसओपी फॉर्म और आपसे पीओएस पूछ रहा है, कैनोनिकल फॉर्म में ही पूछ रहा है। कैनोनिकल में ही पूछ रहा है मतलब डायरेक्ट जो इसमें प्रेजेंट नहीं है हमारे एलिमेंट्स वो हम पीओएस में लिख दें, दैट विल बी योर कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। अगर रिडक्शन पूछा होता तो हम के मैप यूज़ करते हैं। अब देखिए कौन कौन सी टर्म प्रेजेंट है, 3 वेरिएबल है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 2⁻3 दैट विल बी 8। 4 इसने दे रखे हैं, 4 एक्स्ट्रा। अब कौन कौन सी नहीं है, लेट्स सी। दिस इज 0 1 0, दिस विल बी 1 0 0, दिस इज 1 1 0 एंड दिस इज 1 1 1। सो दिस इज 2 4 6 एंड 7, राइट। दिस इज योर एसओपी फॉर्म। अब इसको पीओएस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई कहाँ कहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है, दैट इज 0 1 3 एंड 5। अब इसी का हम पीओएस आगे लिखें। आप इस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको के मैप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैनोनिकल पूछा है। अगर रिडक्शन पूछा होता तो हम के मैप यूज़ करते हैं। कई बच्चे इसमें भी के मैप बना के करेंगे, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो 0 को हम कैसे लिखते हैं पीओएस की टर्म्स में, x प्लस वाई प्लस जी, राइट, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस जी बार प्लस मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस जी। अब आप इसको कैसे लिखते हैं, 0 0 0, दिस इज योर फॉर्म, राइट, और दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 1, दिस इज 1 0 1। आपका जो 1 होता है दैट वो बार में प्रेजेंट होता है डायरेक्ट। अगर आप शॉर्टकट से जाएं, ये जस्ट क्लू है कि डायरेक्ट लिख लें हम उसको, याद करने का वे, ठीक है। 1 1 है तो इन दोनों पे बार आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 है, x प्लस वाई प्लस जी, कहाँ 1 है, x और जी बार है। सो दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। दिस वाज द ऑप्शन नंबर ए। क्वाइट इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए था। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका 2015 में ही आया था 2 मार्क्स के लिए। वो सेट 1 में आया था, ये सेट 2 में आया था। इसमें भी इससे आपने पीओएस पूछा हुआ था और दे क्या रखा था, सिग्मा दे रखा था आपको, ये एम दे रखा था, एसओपीज दे रखे थे, पीओएस पूछा था। तो अगर मैं इसका लिखूं सो दिस विल बी 0 1 2 3 4, बस ये 3 टर्म्स है ना, टोटल 8 होंगी, 5 उसने दे रखी हैं, ये 3 रह गई हैं। सो दिस 3 विल बी आर इन पीओएस फॉर्म। सो इसका पीओएस हम लिखें, सो 0 का 0 0 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0। सो दिस विल बी x प्लस वाई प्लस जी मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई बार प्लस जी बार मल्टीप्लाई बाय x बार प्लस वाई प्लस जी, राइट। सो दिस वाज योर आंसर। सो ये ऑप्शन नंबर बी था। क्वाइट इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका 2016 में आया था 2 मार्क्स के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको के मैप दे रखा था 5 वेरिएबल का, पी क्यू आर एस और एक्स की वैल्यू आपको पता है कि जब हमारे 5 वेरिएबल होते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि 2 टेबल में कर लें। लाइक 4 का एक बनाया जिसमें x 0 है, इसका इसमें बनाया, तो इसका काउंटिंग किस वे से रहता है देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी 15 तक है, यहाँ पे हम दोबारा 1 नहीं लेंगे। अब दिस विल बी लाइक 16 17 18 एंड 19 20 21 22 एंड 23, दिस इज 24 25 26 27, राइट, सो ऑन। सो इसमें हम x 0 ले रहे हैं, इसमें x की वेरिएबल 1 हो गया। बेसिकली हमने ऐसे लिख लिया पी क्यू आर एस, राइट। तो x की वैल्यू जब 0 है, हमें पता है कि पहले स्टार्टिंग में जो हमारा हायर बिट रहता है वो 0 साइड पे रहता है, उसी वजह से किया। अब आपसे ये के मैप दे रखा है और आपसे इसने एसओपी का एक्सप्रेशन पूछा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, मुझे 1 काउंट करने। अब 1 देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं नहीं है। इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। सो अब हम करते हैं पेयरिंग। ये 4
यहाँ से पेयर हो जाएंगे, सिमिलर वे यही 4 यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। तब इसका एक्सप्रेशन लिखें, सो दिस विल बी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0, सेम वे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, s कॉमन है, x बार तो है ही है, x0 तो x बार और मल्टीप्लाई बाय s, और ऊपर से आपका क्या कॉमन है, q बार, s q बार, राइट, प्लस यहाँ पे क्या है, x है, और क्या कॉमन है आपका, s बार कॉमन है, और यहाँ से आपका q कॉमन है, राइट। सो एक्सप्रेशन विज x बार s q बार प्लस s x s बार q। सो अगर आप ऑप्शंस में जाओ, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, राइट, क्वाइट इजी, बस 5 वेरिएबल का दे रखा था और आपको कॉमन जनरल हम जैसे SOP निकालते हैं वो निकालना था। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका 2017 में आया था। बेसिकली आपके बुलियन से SOP से POS में कन्वर्ट करने वाले ही आते हैं। तो 2017 का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का ही था, राइट। इसने आपको बोल रहा है कि सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन f इक्वल्स टू m0 m2 m3 m5, these are the min terms corresponding to input a b and c where a is your MSB and c is your LSB। तो ये min terms है, that means अगर मैं इसको लिखूँ, so this will be like sigma m 0 2 3 5, right। Which of the following gives the simplified sum of the product expression? SOP आपसे पूछ रहा है, राइट, और मिनिमाइज्ड पूछ रहा है, तो मैं इसका एक के मैप ड्रॉ करूँ, राइट। ए बी सी आपको दे रखे हैं वेरिएबल्स, दिस इज ए, दिस इज योर बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। कहाँ कहाँ बोल रहा है आपको मिन टर्म्स, 0 पे बोल रहा है, 2 पे बोल रहा है, 3 पे बोल रहा है, 5 पे बोल रहा है। काउंटिंग में मुझे नहीं लगता किसी को इशू होगा, बट स्टिल 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। यहाँ पे अब हमने 1 पुट कर दिया, लेट्स डू द ग्रुपिंग। दीज टू कैन बी ग्रुप्ड, दीज टू कैन बी ग्रुप्ड। ये आपका किसी के साथ ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता। सो लेट्स राइट द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, लेट्स राइट दिस फर्स्ट। सो दिस विल बी a b बार c, right, plus now I am taking this group, so this will be a bar b, c तो आपका कॉमन है नहीं, plus now I am taking this group, this one and this one, right। so this will be a bar plus क्या देखिए 0 कॉमन है, a bar dot c bar, right। so this is your expression, this is a bar b plus a bar c bar plus a b bar c। so this is your option number C। अकॉर्डिंग कोई भी आप देख सकते हो, जिस भी बुक से देख रहे हो। so this is your answer, right। so now let's move on to next question। this is question number 21। this came in the year 2018, 1 मार्क्स के लिए आया था, राइट। इसमें आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, बोल रहा है कि अ फंक्शन एफ ए बी सी इज डिफाइंड बाय द 3 बुलियन वेरिएबल ए बी सी व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट। जब उसको हम SOP की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है वेयर ए बार उनका कॉम्प्लीमेंट है, POS फॉर्म बताना है आपको, POS टू बी रिटन, राइट। सो अगर मैं देखूँ ये बेसिकली क्या है, सिग्मा, दिस इज 0 0 0 0 1 0 1 0 1, so this is 0 2 and 5, right। जब मैं इसको मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखूँगी, दिस विल बी 1 3 4 6 and 7, that means 5 एक्सप्रेशंस आएंगे मेरे। नाउ इफ आई ड्रॉ द के मैप, कैनोनिकल फॉर्म पूछिए, हमें के मैप की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो डायरेक्ट हम लिख दें इसको, सो दिस विल बी, पहले आप ईज करने के लिए ABC आप 5 बार लिख लो, सम उनका लिख के देन उसका प्रोडक्ट, ठीक है। देन वी विल फिल विद योर बार्स, ठीक है। तो थोड़ा इजी रह जाता है, कन्फ्यूज़न कम रहता है। दिस इज़ द माई केस, बाकी आपको जैसा सही लगे, राइट। अब 1 है, 1 को क्या लिखते हैं हम, 0 0 1,
दैट मीन्स सी बार। 3 को हम क्या लिखते हैं 0 1 1 दैट मीन्स बी बार एंड सी बार। 4 को हम क्या लिखते हैं 1 0 0 दैट मीन्स ए बार। 6 को क्या लिखते हैं हम 1 1 0 दैट मीन्स ए बार बी बार। 7 को क्या लिख सकते हैं हम 1 1 1 ए बार बी बार एंड सी बार। सो योर फाइनल एक्सप्रेशन केम आउट एज a plus b plus c bar, right, multiply by a plus b bar plus c bar dot a bar plus bc multiply by a bar plus b bar plus c, right, and a bar plus b bar plus c bar. This is your POS का एक्सप्रेशन. सो अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओ, सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, राइट. सो आपके 2018 तक ही आए थे, उसके बाद आपका थोड़ा मार्क्स डीमार्क्स पे ज़्यादा आने लग गए थे क्वेश्चंस. लाइक के मैप पे अब इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरल में, किसी और का पार्ट होता है ये स्पेसिफिक, इस पे SOP और POS पे अब क्वेश्चन आने बंद हो गए. बट दिस इज़ अ बेसिक थिंग जो आपकी क्लियर होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बूलियन अलजेब्रा.